कुसुम्बा में बच्ची के साथ जो घटना हुई है तो बहुत ही दुखद घटना है और आज लगभग 7वां दिन है। सरकार के कोई भी नुमाइंदे आज तक नहीं पहुंचा। यह घटना को लेकर किसी तरह का उद्भेदन न होना कहीं न कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन पर उंगली उठा रहा है, प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। सम्मान की बात करती है, शक्ति और सशक्तिकरण की बात करती है। कहाँ चले गए उनके खाली ये वादे ही है, सिर्फ वो बोलने के लिए है कि आज तक कोई भी उस घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। क्या वो बच्ची गरीब है इसलिए सरकार के लोग नहीं गए वहाँ पर? और सरकार सरकार से न्याय की उम्मीद टकटकी भरी निगाहों से वो परिवार देख रही है, लेकिन सरकार को कहीं भी कान में जूं नहीं रेंग रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी संवेदना के साथ उनके साथ पूरे परिवार के साथ खड़ी है। हम सिर्फ जा नहीं रहे बल्कि उनके हर समय उसके साथ है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ स्थित कुसुम्बा गांव का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बेटी भले ही वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो चीख चीख कर कह रही है कि आखिर इंसाफ कहाँ है। भाजपा के नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो वहां तक पहुंच रहे हैं, या थाना प्रभारी की भी बात करें या डीएसपी की बात करें, वो भी वहां पहुंचे हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कुछ भी एसआईटी गठित हो गया है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है, अपराधी कहाँ है, अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मैम है, वहां पहुंची थी, वस्तु स्थिति की जानकारी ली है। मैम, जब वहां पहुंची तो कैसा दृश्य दिखा, क्या वस्तु स्थिति क्या है अभी की? देखिए, कुसुम्बा में बच्ची के साथ जो घटना हुई है तो बहुत ही दुखद घटना है और आज लगभग 7वां दिन है। सरकार के कोई भी नुमाइंदे आज तक नहीं पहुंचा। यानी कि किसी को भी साक्ष्य मिटाने के लिए इतना समय काफ़ी होता है और गांव के बीच की ये घटना है। 7 दिन हो गया, बहुत बड़ा कोई एरिया नहीं है और उसके बाद भी आज तक 7वें दिन में भी किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी यह घटना को लेकर किसी तरह का उद्भेदन न होना कहीं न कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन पर उंगली उठा रहा है, प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। और सबसे दुखद पहलू ये है कि राज्य सरकार जो महिला हित की बात करती है, महिलाओं की सम्मान की बात करती है, शक्ति और सशक्तिकरण की बात करती है, कहाँ चले गए उनके खाली ये वादे ही है, सिर्फ वो बोलने के लिए है कि आज तक कोई भी उस घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। क्या वो बच्ची गरीब है इसलिए सरकार के लोग नहीं गए वहाँ पर? कोई वरीय अधिकारी कोई आज तक उस घटना स्थल पर नहीं गए? लोग रामनवमी की बात करते हैं, रामनवमी की दुहाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य के अंदर पूरे पुलिस हजारीबाग रामनवमी पूजा समिति में ही लगी हुई है, मेले में लगे हुए हैं। यानी एसआईटी की टीम गठित करके और तुरंत वो अभी खाना पूर्ति की गई, टीम का ना जाना, घटना का उद्भेदन ना होना, तो इससे ये लग रहा है कि अपराधी बेखौफ होकर पुलिस प्रशासन और सरकार के इस निकम्मेपन के वजह से ही अपराधी बेखौफ है और इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं। और आज ये बहुत ही दुखद है। गांव के अंदर अगर बच्ची सुरक्षित नहीं है, गांव के अंदर अगर बेटी सुरक्षित नहीं है, फिर लोग कहाँ जाएंगे? और सरकार से न्याय की उम्मीद टकटकी भरी निगाहों से वो परिवार देख रही है, लेकिन सरकार को कहीं भी कान में जूं नहीं रेंग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार की प्राथमिकता में कहीं भी महिला सुरक्षा नहीं है। राज्य की विधि व्यवस्था पर तो लगातार विपक्षी पार्टी सवाल उठा ही रही थी, लेकिन हाल ही में एक घटना ने पूरे राज्य को पूरे समाज को झकझोरा है। और जब महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा पर यह सवाल खड़ा होता है। जब एक बच्ची 12 वर्ष की बच्ची, जब परिजनों से बात हुई मैम या वहाँ के स्थानीय लोगों ने से, तो उन लोगों ने क्या बताया? देखिए, बहुत ही दुख जाहिर कर रही थी। माता तो बेसुध, उनकी माँ बेसुध पड़ी हुई हैं, उनकी बहन है या परिवार के और लोग हैं, तो निश्चित रूप से हर की निगाहें कि अपराधी कब पकड़ा जाएगा, उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा। जैसे ही घटना हुई उसके बाद जानकारी मिली तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी टीम के साथ वहाँ पे गए और लोगों से बात किए और पार्टी की ओर से भी ये एक रविवार तक का ये अल्टीमेटम दिया गया था कि प्रशासन की ओर से अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो सोमवार को हम लोग हजारीबाग बंद भी करेंगे। और आज भी हम लोग माननीय विधायक बरी आदरणीय मनोज यादव जी, माननीय विधायक बरकट्ठा अमित यादव जी, माननीय विधायक बगोदर श्री नागेंद्र महतो जी के साथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी संवेदना के साथ
उनके साथ पूरे परिवार के साथ खड़ी है। हम सिर्फ जा नहीं रहे हैं बल्कि उनके हर समय उसके साथ है और निश्चित रूप से सरकार पार्टी की ओर से भी ये निर्णय लिया गया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भी, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता है पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और आंदोलन होगा। क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं मैम, तो केंद्र तक ये बातें पहुंचे भी चल रहा है, वहाँ पर भी इस बात को उठाएंगे? बिल्कुल, मामला वहाँ तक भी पहुँचेगी और हमें लगता है महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है, तो महिला आयोग की भी टीम आएगी और इस घटना को आयोग भी देखेगी और ये हम लोगों की प्रायोरिटी होगी कि कैसे बच्ची को न्याय मिल सके। बच्ची को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि निर्भया कांड से भी बड़ी विभत्स ये घटना, बहुत ही विभत्स। आप रुचि जब जाएंगी वहाँ तो आप जब ग्रामीणों से बात करेंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उस बच्ची के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उनके दांत तोड़ दिए गए, उनके जीभ काट लिए गए, उनके आंखें निकाल दी गई। मतलब इससे ज़्यादा और क्रूरतापूर्ण घटना कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद राज्य सरकार का इस तरह से मौन रहना ये दर्शाता है कि राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है और कहीं भी महिलाओं और बेटियों के प्रति कोई संवेदना नहीं है सरकार के पास। चलिए, तो मैम का धन्यवाद। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी परिवारजनों के साथ है और बेटियां एक बार फिर से दोहराते हैं कि बेटियां सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं होती है, पूरे समाज की बेटी होती है, राज्य की बेटी होती है। और ऐसे में सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचना, प्रशासन के कोई वरीय अधिकारियों का नहीं पहुंचना प्रश्न तो अवश्य खड़े करता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में परिणाम क्या निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन अभय अर्जुन के साथ मैं रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।